तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, 150 आईएमपी कंप्यूटर के प्रश्न लेकर के हम लोग आए हैं जो सीपीसीटी के अब ये एग्ज़ाम होने वाला है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों। मेरी सीपीसीटी की जो सीरीज़ चल रही है पार्ट 7 पार्ट उसमें ले आया हूँ मैं। 8वां पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा उसके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि नए नए क्वेश्चन सर लेकर के आए सीपीसीटी के लिए। तो सीपीसीटी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट 150 से ज़्यादा क्वेश्चन। और एसएससी व्यापम रेलवे यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और सबसे पहले वीडियो को सब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वहाँ से जा कर के एक ई बुक आप खरीद सकते हैं। वो भी सीपीसीटी के लिए बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर है 1024 बाइट। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, एक एम बी एक मेगाबाइट अर्थात एक एम बी कितने बाइट के बराबर होती है। तो वो होती है 1024 के बी के बराबर। 1 एम बी बराबर 1024 KB। अगला क्वेश्चन है, 1 GB अर्थात 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो होता है 1020 MB के बराबर। 1020 इधर बाइट की जगह पर आ जाएगा। एक जीबी कितने एमबी के बराबर हो सकता है। मतलब इसका क्वेश्चन को ऐसा बना सकते हैं दोस्तों, गलत टाइप हो गया। 1 GB कितने एमबी के बराबर हो सकता है। ठीक है, इधर हम कर देंगे कितने एमबी के बराबर होता है। तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे। क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या सिलिकॉन। सभी को पता है सिलिकॉन से बनाई जाती है आईसी चिप। अगला क्वेश्चन है 14वां, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। मतलब HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो सभी को पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो ये भाषा जो होती है वो होती है लोगो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है क्या कहलाता है। अर्थात इनका छोटा सा रूप में कहा जाए तो एक छोटा सा ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो आप अपने गोद में रखकर चला सकते हैं, वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों। लैपटॉप भी इसका उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुंड कोंडा तर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो इसका सही आंसर है कोंडांतरण से मशीन तक का जो है रूपांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ इनमें से क्या है। तो इनमें से ये है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग माने एक से अधिक कार्य हम एक ही समय में प्रोसेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। तो CD रोम को ऑप्टिकल मेमोरी के उसमें रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा CD रोम। अब आता है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो वो होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CPU में ALU में CPU के जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाग जो हमने पहले पढ़ा वो होते हैं इनमें से क्या। तो वो होते हैं रजिस्टार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। सभी गणनाएं इसी यूनिट में करी जाती हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करती है क्या कहलाता है। तो वो कहलाती है प्रोसेसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट मतलब CU, और अभी आपने देखा जो रजिस्टर मतलब जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े वो है ना। तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसके जो हैं 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, CPU और IO
के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? तो वो नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो ये है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। इसका कार्य क्या है? मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या है? तो वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। और 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इसका टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो में कम से कम 100 के व्यूज़ कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करें दोस्तों, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये 1 लाख व्यू तक पहुंच सके हमारी वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है इसी में कि कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? छोटा सरल क्वेश्चन से हम लोग कठिन क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो सकती है, पूरी बनी रहिएगा हमारे साथ। आपके लिए इसमें से यदि 5 से 7 नंबर भी यदि अच्छे से मिल जाते हैं यदि हमारी वीडियो से, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी ये वीडियो सही हो गई, सफल हो गई। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। जी हाँ दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं थोड़ी सी स्पीड से चलूँगा दोस्तों, 150 क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है, आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन और आंसर दिखाना चाहूँगा। और अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आप लोगों को पता है जैसे आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है जो, वो आई है 1960 से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर में को हिंदी में संगणक कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापक में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इजी है लेकिन फिर भी पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो जैसे देख सकते हैं गूगल, याहू, बाइडू, ये सब सर्च इंजन है, तो ये वोल्फ्रॉम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इन माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ये सभी? तो जैसा कि आप सबको पता है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब कंप्यूटर में इनपुट कराए जाते हैं, इसलिए ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता? तो वो करता है अर्थमेटिक। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो वो होती है CPU में। अगला क्वेश्चन है 30वां, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वो नहीं करता अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर किसी भी कार्य को समझ नहीं सकता है, आप जो कहेंगे वही करेगा, उसको सही और गलत का नहीं पता होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयक से कार्य करती है? तो करती है CPU के समन्वयक से कार्य, समन्वय से कार्य। और अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? तो वो है आउटपुट। कंप्यूटर को आप कुछ भी इनपुट देते हैं, वो जो परिमाण प्रस्तुत करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आउटपुट बोलते हैं। जी हाँ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो वो किया जाता है CPU के द्वारा। आप जो भी उसको इनपुट देते हैं वो CPU में जाती है और प्रोसेसिंग होकर आपको आउटपुट के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है 36वां, CPU का मुख्य घटक है? तो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे, इसका सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है? तो कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। जी हाँ दोस्तों,
कंप्यूटर एक अपनी समय सीमित क्षमता के अनुसार ही कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको दी गई है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा। मतलब ये भगवान ने नहीं, ये इंसान ने बनाया है, तो उस इंसान की बनाई हुई चीज़ को कृत्रिम बोला जाता है। ठीक है। अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न? तो होती है सामान्य। जी हाँ। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो स्वाभाविक सी बात है, मानव मन की गति अधिक है। वो पल भर में कहीं कुछ भी मानव मन कुछ भी सोच सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो डेटा को एकत्रित करके जो फाइल तैयार की जाती है उसे सूचना कहा जा सकता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सीपीयू के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी आप जैसे यही हम लोग पेन चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग इनपुट कर रहे हैं ना, कंप्यूटर में इसमें इनपुट कर रहे हैं ना, तो ऐसे यही कहलाता है इनपुट। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी का तैयार किया जाना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या है? एटीएम है मतलब बिना स्टाफ के नगदी लेन देन का कार्य करना। ये क्वेश्चन सीपीजीटी में 2-3 बार आ चुका है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं डेटा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो करता है प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है? तो वो है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बना था? तो वो बना था खेल के लिए। पैकमैन नाम का जो प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो खेल के लिए बनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है ब्लेज पास्कल जी ने। और अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है जैक्वार्ड पावरस और पास्कल। तो पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? तो पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने नहीं किया था। पंच कार्ड का आरंभ किया था जेसेफ मेरी ने, है ना। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का आरंभ किया था जेसेफ मेरी ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सभी को पता है सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो वो कहलाता है डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, क्रे क्या है? CRAY क्या है? ये है एक सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, क्रे सुपर कंप्यूटर है। क्रे फर्स्ट, और उसमें बहुत सारी उसकी सीरीज चली हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? तो वो हुआ था तृतीय पीढ़ी से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो वो बना था 1976, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है सिद्धार्थ। सभी को पता होगा। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो वो है चतुर्थ पीढ़ी के। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है, IMAC का एक प्रकार है, वो मशीन का एक प्रकार है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऊपर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, इसका सही आंसर है जोसेफ मेरी ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो है वॉन न्यूमैन का। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? वो किया था JS किल्वी ने। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? वो होती है आयरन ऑक्साइड की।
अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है गणना पर। अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? वो किया था सीडेक ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो रजिस्टर्ड सबसे तेज होते हैं सी डी रैम, रैम और कैचे के मुकाबले। और अगला क्वेश्चन है किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक को बनाया था? वो बनाया था क्रिस्पर एकट एंड जेन मोशले ने। ठीक है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईएक को बनाया था, ये इसके आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक किस उपकरण की एक किस्म है? तो वो एक प्रिंटर की किस्म है। जी हाँ दोस्तों, डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर की किस्म होती है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है F12 तक होती हैं, F1 F2 F3 F4 होती हैं F12 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका सही आंसर है लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर है मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? तो वो है लेजर प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? इसका सही आंसर है जॉयस्टिक से। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एवं अल्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? वो कहलाती मॉडिफायर कीज। अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बारकोड। अगला क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि टच के द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दर्ज कराते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? वो है फ्लॉपी डिस्क, जो आजकल देखने में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है डायगोनली के जरिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किस प्रकार कैसे मापा जाता है? वो मापा जाता है डायगोनली, है ना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है? वो है स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है रैम में। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? वो होती है B3। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है? तो वो करती है एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन है रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम है मुख्य मेमोरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन रैम नहीं है? तो पी रैम एक रैम नहीं है, क्योंकि रैम होती है डी रैम, फ्लैश और एस रैम। ये रैम के प्रकार होते हैं, पी रैम किसी प्रकार की रैम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है कैचेज। और अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वो है प्राइमरी। किस मेमोरी में रखा डाटा किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? सभी को पता है रैम। रैम में डेटा तभी तक रहता है जब तक सिस्टम चालू रहता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। 100वां क्वेश्चन है निम्नलिखित सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो वो है मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी को आप पढ़ सकते हैं एवं उसमें सीडी से में आप पढ़ और लिख दोनों कार्य कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका उदाहरण है। अगला है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझती है? इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है डीवीडी का एक उदाहरण है? तो वो है ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है प्राइमरी, आंतरिक या प्राथमिक। तो इसका सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है? वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो वो है रैम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? वो है सेकेंडरी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। इसका सही आंसर है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? सही आंसर है ALU। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन
किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो इसका सही आंसर है बस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, वो कहलाता है मदरबोर्ड। पीसी का पूर्ण नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो कहता है MIDI पोर्ट। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषित नियंत्रण करता है, वो करता है मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, वो है डिस्क ड्राइव। निम्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड जिसमें किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड लगाए जाते हैं स्लॉट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? वो की जाती है बिट में। अगला क्वेश्चन है 122वां, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किया था जॉन जी कैमिन द्वारा। जॉन जी कैमी ने पहले बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? हुआ था 1964 में। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर एक भाषा है? तो वो है फोर्टोन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो वो है व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? वो किया जाता है कोबोल का। कोबोल भाषा का वाणिज्यिक और व्यापारिक कार्य में उपयोग की जाती है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, वो है कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? वो है सन माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, वो क्या होती है? मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज सारे कंप्यूटर पर लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो है जावा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है वेब सर्वर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? इसका सही आंसर है मशीन लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? वो करती है न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सही आंसर TB टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, बिट किसका एक लघु रूप है? तो वो है बाइनरी डिजिट का। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो वो होते हैं 8। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है बिट। कितना बाइट मिलाकर 1 KB या 1 किलोबाइट बनता है? तो वो बनता है 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? वो होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो वो नापते हैं बिट में। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशनल किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वो किया जाता है डिजिटल डेटा। अगला क्वेश्चन है एवं आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो वो कहलाता है यूटिलिटी प्रोग्राम। इससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बहुत से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।